हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में। और मध्यकालीन इतिहास में पहला पढ़ेंगे भारत में यानी कि पहला अरबों का आक्रमण। तो भारत में पहला अरबों का आक्रमण के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इसकी स्रोत जो हमें कहाँ से मिलती है। तो इसका स्रोत जो है यानी कि भारत में जो अरब आक्रमण करते हैं तो इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो यानी क्या होता है, चचनामा जो है एक फारसी यंत्र है, इससे यानी कि सिंध विजय की जानकारी मिलती है। और यानी कि सिंध विजय में जानकारी भी मिलती है और पता चलता आगे जाके कि भारत में पहला यानी कि मुस्लिमों का आक्रमण यानी कि था। भारत में जो है पहला मुस्लिमों का आक्रमण था, तो यानी कि अरबों का आक्रमण था। मुस्लिमों में अरबों का आक्रमण भारत में पहला था। तो एक्चुअली होता क्या है, तो चलिए आज कहानी के बारे में बात करते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है साम्राज्य का विस्तार करना। जैसे होता है कि आपके घर में झगड़ा उगड़ा होता होगा, एक जिसमें 1 इंची ज़मीन के लिए हो जाता है, तो उसी पर ये लोग यानी कि साम्राज्य विस्तार कर रहा था। मतलब उद्देश्य से उद्देश्य सारा जगह यानी कि मार काट करके यानी कि आक्रमण करके यानी कि विस्तार कर रहा था। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो साम्राज्य विस्तार, धन प्राप्ति यानी कि धन धन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, पैसा, ये सब यानी कि प्राप्ति करना था। और दूसरा उद्देश्य था यानी कि जो है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। यानी कि उस सबका उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो होता क्या है कि 711 ईस्वी में यानी कि उबैदुल्ला नाम का एक व्यक्ति आता है भारत देश यानी कि सिंध पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन वो इसमें असफल हो जाते हैं, तो वापस चल जाता है। और इसी साल में एक बुदेल नाम का व्यक्ति आते हैं और आक्रमण करते हैं, फिर भी वो असफल हो जाते हैं और वो भी चल जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 बार में यानी तीसरा बार तो जरूर कोई बाजी मार लेगा। तो तीसरा बार में आते हैं मोहम्मद बिन कासिम, और यानी मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर पहला विजय प्राप्त करते हैं। और पहला विजय अरबों का आक्रमण पहला यानी कि अरबों का तीसरा आक्रमण, और यानी पहला विजय मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट बार में विजय मार लेते हैं। और यहाँ पे होता क्या है कि भारत में पहला मुस्लिम का आक्रमण यानी कि सफल हो गया। भारत में पहला मुस्लिम में कौन, अरबों का आक्रमण सफल हो गया। और अरबों का आक्रमण में कौन, तो मोहम्मद बिन कासिम जो है वो भारत में पहला आक्रमण करते हैं। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, सबसे बड़ा बात ये आता है। तो इसकी जानकारी हमें हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार प्राप्त होता है। और यानी कि मोहम्मद बिन कासिम भारत में जो आक्रमण किए थे वो 712 ईस्वी में किए थे। और यानी कि मोहम्मद बिन कासिम जो है ईरान के यानी कि हकीम जो है यानी कि हकीम जो अल हज्जाम से यानी कि आज्ञा लेकर सिंध पर आक्रमण किए थे और सिंध जीत भी लिए। अच्छा बात है। तो सिंध पर आक्रमण करने के समय यानी कि यहाँ का राजा भी होगा कोई, तो सिंध पर आक्रमण करने के समय यहाँ का राजा दाहिर यानी कि जो दाहिर थे, राजा दाहिर वो चच का पुत्र और हिंदू शासक थे। यानी उसको हराकर मुस्लिम का पहला आक्रमण होता है यानी तीसरा आक्रमण होता है। और तीसरा में अरबों का आक्रमण होता है और अरब पहली बार जीतते हैं। और यानी कि जीतते कौन है, तो मोहम्मद बिन कासिम। तो चलिए आते हैं परिणाम और प्रभाव क्या होता है। जब भी कुछ परिणाम प्रभाव होता है, जैसे आप ही घर में किसी का नौकरी लग जाता है तो क्या होता है, प्रभाव और परिणाम दोनों क्या होता है, चेंज हो जाता है ना। तो चलिए आगे आते हैं। तो परिणाम और प्रभाव की बात करेंगे तो पहली बार क्या होता है, भारत में इस्लाम का प्रवेश होता है। पहली बार यानी क्या होता है कि हिंद और हिंदू शब्द का प्रयोग होता है। एक्चुअली होता क्या है कि हिंद और हिंदू शब्द का प्रयोग पहली बार अरब वासियों ने ही किया था। और यानी कि जो वहाँ पे होता क्या है कि अरब में क्या होता है, खजूर और यानी कि ऊँट का ज़्यादा प्रचलित था। तो वो सब यहाँ भी आक्रमण करते हैं, तो कल्चर तो कुछ रहेगा ही। तो यहाँ भी खजूर और ऊँट का यानी कि ज़्यादा प्रचलित करते हैं और या प्रारंभ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उतना था नहीं, तो यहाँ प्रारंभ वो करते हैं। उसके बाद क्या होता है, पहली बार भारत में यानी जजिया कर लगा दिया गया। तो जजिया कर लगाने के बाद यानी कि पहला इस्लाम और पहली बार जजिया कर लगाया गया, तो सबको ये लगेगा क्या हो रहा। तो क्या होता है कि यानी कि वो लोग जब भारत में आते हैं, भारत में बहुत सारा यानी कि आपका ग्रंथ है, बहुत सारा यानी कि वेद है, इस सब के बारे में उसको जानकारी होती है। तो वो लोग सोचता है कि इसकी जानकारी हम लोग अरबी में और कर लिया जाए, यानी अरबी में अनुवाद कर लिया जाए तो इसके बारे में कितना अच्छा रहेगा। तो इसलिए उन्होंने पंचतंत्र और ब्रह्म संहिता इत्यादि नामक कई ग्रंथ और यानी सबको यानी क्या किया, वो लोग अरबी में अनुवाद कराया, क्या कि ताकि अरब के लोग भी इस सब चीज़ को पढ़ सके, क्योंकि लोग अच्छा लगा होगा। कोई भी चीज़ आपको भी अच्छा लगता है कि ना, कोई चीज़ खराब भी लगता है, ऐसा बात ना। तो भारतीय खगोल शास्त्र का भी विस्तार हुआ। खगोल शास्त्र मतलब खोजने वोजने का जो शास्त्र होता है उसका भी क्या होगा, विस्तार हुआ।
तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये वीडियो जो भारत में पहला यानी कि अरबों का आक्रमण था उसके बारे में था। तो इसके बाद वाला वीडियो हम लोग जानेंगे कि हज़रत मोहम्मद साहब जो यानी कि हम लोग जो मानते हैं इस मुस्लिम और इस्लाम धर्म को, तो उसके कहाँ से प्रगति हुआ। तो अगले वीडियो में थैंक यू सो मच। इस वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, और यानी कि बहुत सारे यानी कि थैंक यू सो मच। बहुत सारे आदमी सब्सक्राइब भी किए हैं और लाइक कमेंट भी कर रहे हैं, तो थैंक यू उनके लिए। ज़बरदस्त, लाजवाब, जिंदाबाद, माइंड ब्लोइंग, फंटास्टिक। थैंक यू।